नमस्कार दोस्तों, आज मैं कार्तिक माह में गौ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। सेठ जी के पास बहुत धन दौलत था। एक दिन सेठानी जी ने कहा सेठ जी से, सेठ जी मेरे तो बच्चे नहीं हैं, हमारे इतने धन दौलत है, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? मेरा मन भी नहीं लगता है। ऐसा कीजिए, आप एक गाय ला दीजिए, जिससे मैं गाय की सेवा करूँगी, खिलाऊँगी पिलाऊँगी, उसी में समय बीत जाएगा। सेठ जी ने हुकारी भर दी, लेकिन का दिन बीत गया, उन्होंने गाय नहीं लाई खरीद के। तब सेठानी जी ने एक दिन क्या किया, गांव में सुनार के पास गई और एक चांदी का गौ माता बनवा ली और उसमें सोने का पायल, गले का सब गौ माता को पहना दिया और उनके वस्त्र भी सिला के उन्हें ओढ़ा दी और घर ले आई। अब वो गौ माता की पूजा करने लगी, सेवा करने लगी। रोज़ पूजा करती, सेवा करती, खीर पूड़ी हलवा बनाती और उनके सामने उनको भोग लगाने के बाद जो गांव बाहर रास्ते में गाय जाती उसको खिला देती थी। वैसे ही उनको करते करते 1 साल बीत गया। तो एक दिन सेठ जी से कहा कि मैं गौ माता का उद्यापन करना चाहती हूँ, जाइए पंडित जी को बोलिएगा कल हमारे घर आएंगे खाना खाने और उद्यापन भी करा देंगे। सेठ जी ने गांव के पंडित जी के पास गए, बोले सेठ जी मेरी पत्नी गौ माता का उद्यापन करना चाहती है, कल आप मेरे घर आइएगा। पंडित जी ने वो घर उस समय तो हुकारी भर दी। फिर पंडित जी ने सोचा कि मेरे तो खुद के घर छोटा सा है, मैं बहुत कठिन से मैं अपने परिवार के साथ इस घर में रहता हूँ, गौ माता को कहाँ रखूँगा। उनको वो समझते थे कि वो सच में गौ माता वो दान करेंगे। अपने वो सोचने लगे कि मैं तो अपने बच्चे का पेट बहुत मुश्किल से और अपना भरता हूँ, फिर गौ माता को कहाँ से चारा खिलाऊंगा, कैसे रखूँगा। ये सोच के दूसरे दिन पंडित जी सेठ जी के घर नहीं गए। शाम हो गया, इधर सेठ सेठानी इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा अच्छा व्यंजन सेठानी बनाई थी और सारा कुछ धन का सामान लाई थी कि जब पंडित जी आएंगे तो मैं इनको ये सारी चीज़ें दूंगी। शाम हो गई लेकिन पंडित जी नहीं आए। तब सेठ जी ने कहा अपने नौकर से कि जाओ पंडित जी को देखो तो क्या हो गया, वो क्यों नहीं आए हमारे घर उद्यापन में। तो गया जब सेठ जी का नौकर गया पंडित जी के घर, तो पंडित जी बैठे हुए थे। तो सेठ जी नौकर ने कहा कि आप मेरे घर क्यों नहीं आए सेठ जी के घर। तो पंडित जी बोले मैं कहाँ गाय ला के रखूँगा। तो उसने कहा गाय तो आपको चांदी सोने की मिलने वाली थी और ढेर सारा उपहार सेठानी ने खरीद के रखा था, आप अपना घाटा क्यों करवा रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे हैं। तब पंडित जी मन ही मन खुश हो गए और जब आए तो उन्होंने वो भोजन किया, उद्यापन किया और जाते समय सेठानी ने जो चांदी का गौ माता था वो सेठ जी को दान कर दी, सारा कुछ दे दी। उसके बाद कुछ समय के बाद उन दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु के बाद वो लोग स्वर्ग लोक में वहाँ गए। ऊपर जब वो लोग गए, जब बैतरनी पार करना था तो वो लोग अब बैतरनी कैसे पार करें, उनका कोई संतान तो था नहीं। तब मन ही मन सेठानी ने गौ माता को याद किया और वहाँ पर गौ माता प्रकट हो गई और गौ माता ने कहा आप मेरी पूँछ को पकड़ लो, मैं आपको बैतरनी पार करा दूंगी। फिर दोनों सेठ सेठानी ने उनके पूँछ को पकड़ लिया और गौ माता ने बैतरनी पार करा दी। इस तरह से उनके जीवन का उद्धार हो गया। तो कहते हैं कि कार्तिक मास में गौ माता की पूजा अर्चना करें और जो भी श्रद्धा मन भाव से ऐसे भी गौ माता की पूजा करें, उनको भोजन दें, उससे बहुत फल मिलता है। दोस्तों जय हो कार्तिक मैया के।